लेकिन हम लोग जावेद अहमद खान साहब से हम लोग जो है अपनी बात को हम लोग रखे कि हम लोग के पास कोई ऑफिस नहीं है, कोई उर्दू घर नहीं है जिससे जो है अंजुमन के काम किया जा सके। तो उन्होंने एक जगह हम लोगों को जो है दिखाए। उस जगह दिखाने के बाद जो है हम लोगों ने कहा ठीक है, इसमें ही काम चल जाएगा। लेकिन उन्होंने और उस जगह को बढ़ाकर करीब 2 कट्ठा जगह हो गया है। लगभग 2 कट्ठा जगह में उर्दू घर बन रहा है और सब तमाम खर्च पूरे एक्सपेंसेस जो है हमारे मिनिस्टर जावेद अहमद खान साहब जो है कर रहे हैं। उर्दू घर की तामीर हो रही है तफसिया में। उर्दू घर अंजुमन तरक्की उर्दू का सदर दफ्तर होगा और वहाँ से अंजुमन तरक्की उर्दू के तमाम मसाइल के सिलसिले में काम होगा। तो मगरबी बंगाल में हम लोगों की अंजुमन के लिए कोई घर, कोई ऑफिस, कोई दफ्तर कहीं भी नहीं था। बहुत दुश्वारी हो रही थी। हम लोगों ने एक लंबी जद्दोजहद के सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों से माली तौर पर ताउन हासिल किया और नमस्कार, आदाब। मैं जनता टीवी से आलमगीर अहमद आपका इस्तकबाल करता हूँ और अंजुमन दरके उर्दू के मरकजी दफ्तर की तामीर 56 तालाब तपसिया में हो रही है। इस सिलसिले में हम जनाब अंजुमन दरके उर्दू के सदर प्रोफेसर कैसर सईम साहब से इसके मुताबिक जानना चाहते हैं। आप मुआवजा फरमाएं। सर, ये 56 तालाब में जो उर्दू घर की तामीर हो रही है उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, ये 56 तालाब है तपसिया में है और बिल्कुल उसके सामने, इस तालाब के सामने एक मकान था बहुत दिनों से। तो ये हमारे वजीर जावेद अहमद खान साहब, उन्होंने हम लोगों को वो पूरा मकान ज़मीन समेत अंजुमन के हवाले उन्होंने किया 2017 में, और इस इरादे से कि हम लोग मरकज़ी उर्दू घर यहाँ अपना कायम कर लें। उसी वक्त ये बात भी हुई थी कि ये मकान मुनहदिम करके नई इमारत तामीर की जाएगी और रफ्ता रफ्ता उसको 5वीं मंजिल तक ले जाया जाएगा, लेकिन एक साथ नहीं। पहले उसकी ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल की तामीर होगी, उसके बाद एक एक मंजिल और बढ़ाते चले जाएंगे। और ये सारी जिम्मेदारी जावेद साहब ने अपने ऊपर ले ली। उन्होंने सिर्फ ज़मीन और ये जगह इनायत नहीं की, बल्कि वो बिल्डिंग भी हम लोगों को इनायत कर रहे हैं। तो सुबह मगरबी बंगाल में हम लोगों कि अंजुमन के लिए कोई घर, कोई ऑफिस, कोई दफ्तर कहीं भी नहीं था। बहुत दुश्वारी हो रही थी। हम लोगों ने एक लंबी जद्दोजहद के सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों से माली तौर पर ताउन हासिल किया और इस तरह से भी बदनी ताउन भी हासिल किया। तमाम ये करने के बावजूद ये जो आखिरी मरहले में ये बात हुई, ये हम लोगों के लिए बहुत कारगर साबित हुई और इंशाअल्लाह अब तो खैर वो मकान भी टूट गया और टूट के नई बिल्डिंग की तामीर का काम शुरू हो गया है। बल्कि एक छत की ढलाई भी मुकम्मल हो गई है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो इमारत खड़ी हो जाएगी और हम लोगों का मरकजी दफ्तर वहीं पर कायम होगा उर्दू घर के नाम से इंशाअल्लाह। और वहीं से हम लोग उर्दू घर के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। उर्दू के सिलसिले में जो सरगर्मियाँ हो सकेंगी उसी दफ्तर से जारी होंगी। ये बहुत खुश आयन बात है। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं जावेद साहब के कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी इनायत की हम लोगों के लिए। कब तक तामीर होने की उम्मीद है, मुकम्मल होने की उम्मीद है? 6 माह के अंदर, तो कहा तो उन्होंने 6 माह के अंदर ये तामीर मुकम्मल हो जाएगी। जी, उर्दू घर की तामीर हो रही है तफसिया में।
उर्दू घर अंजुमन तरक्की उर्दू का सदर दफ्तर होगा और वहाँ से अंजुमन तरक्की उर्दू के तमाम मसाइल के सिलसिले में काम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अपना दफ्तर नहीं होने की वजह से हम लोग मगरबी बंगाल की हुकूमत से किसी किस्म का कोई ग्रांट नहीं ले पा रहे, इसलिए कि हुकूमतें दफ्तर नहीं होने से किसी को ग्रांट नहीं देती है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि दफ्तर होने जा रहा है और हम लोग इसके बाद हुकूमत से भी फंड के लिए कोशिश करेंगे, जैसा कि दूसरी रियासतों में वहाँ की हुकूमतें फंड फराहम करती हैं और उसी फंड से उर्दू की तरवीज और तरक्की के लिए काम किया जाता है। हमारी पड़ोस की रियासत बिहार है, वहाँ की हुकूमत अंजुमन तरक्की उर्दू को 19 लाख रुपये साल में ग्रांट देती है। इससे वहाँ की अंजुमन बहुत सरगर्म है और बहुत काम करती है और हम लोगों को भी अगर ग्रांट मिल जाए तो हम लोग भी बहुत आगे बढ़कर काम करेंगे और उर्दू की तरवीज और तरक्की के सिलसिले में ये फंड मुआविन साबित होगा। 21 फरवरी के सिलसिले में, क्योंकि 21 फरवरी को आलमी यौम मादरी ज़बान है, इस मौके पर तमाम ज़बान के लोग अपनी अपनी ज़बानों की हिफाजत, तरवीज और तरक्की के लिए मुसलसल कोशिश करते हैं और ये अहद करते हैं कि हम अपनी ज़बान के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे। 21 फरवरी का जलसा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अंजुमन की तारीख पर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है, लेकिन उर्दू वाले ये महसूस करते हैं कि दूसरी जो सरकारी ज़बानें हैं जैसे नेपाली, बंगाली और हिंदी, उनके बच्चों को सरकारी ज़बान होने से जो सहूलतें हैं, उर्दू सरकारी ज़बान है लेकिन ये सहूलतें उर्दू के बच्चों को नहीं है। लिहाजा अंजुमन तरक्की उर्दू के लोग ये चाहते हैं कि जो सहूलतें सरकारी ज़बान के सिलसिले में दूसरे लोगों को मुयस्सर है, वो सहूलत उर्दू के बच्चों को भी, उर्दू तालीम याफ्ता लोगों के लिए भी वो सहूलत फराहम की जानी चाहिए। इसी सिलसिले में 21 फरवरी को रानी रासमनी रोड में एक प्रोग्राम रखा गया है। इसमें मगरबी बंगाल के तमाम इलाके के लोग शामिल होंगे और ये बहुत अजीमुशान जलसा होगा। बहुत शुक्रिया। हम लोग के पास कोई दफ्तर नहीं था, इसके लेकर हमारे सदर और सेक्रेटरी प्रोफेसर कैसर समीम और M.A. कासिम मलिक साहब जो है बहुत ही परेशान थे लोग, और बहुत लीडर जो मुस्लिम लीडर हैं, बहुत लोग वादा किए कि हम देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन आज तक किसी ने कुछ कराया नहीं, ना ही जो है कुछ किया। लेकिन हम लोग जावेद अहमद खान साहब से हम लोग जो है अपनी बात को हम लोग रखे कि हम लोग के पास कोई ऑफिस नहीं है, कोई उर्दू घर नहीं है जिससे जो है अंजुमन के काम किया जा सके। उन्होंने एक जगह हम लोगों को जो है दिखाए, उस जगह दिखाने के बाद जो है हम लोगों ने कहा ठीक है, इसमें ही काम चल जाएगा। लेकिन उन्होंने और उस जगह को बढ़ाकर करीब 2 कट्ठा जगह हो गया है, लगभग 2 कट्ठा जगह में उर्दू घर बन रहा है और सब तमाम खर्च, पूरे एक्सपेंसेस जो है हमारे मिनिस्टर जावेद अहमद खान साहब जो है कर रहे हैं। और कई लोगों से जो है शाकिर वगैरह से, शाकिर एक हैं कंडक्टर, उनसे करा रहे हैं, काम हो रहा है। और इसका काम जो है करीब 2 महीना के अंदर जो है फर्नीचर का काम होगा और सब काम होगा। यानी ये दफ्तर से जो है हम लोग पूरे बंगाल का जो है अंजुमन के काम करेंगे जो उर्दू के लिए किया जाता है, और हमेशा ही करते रहे हैं हम लोग जो है। लेकिन दफ्तर नहीं होने से काम में हमारा बाधा पड़ता था, काम हम नहीं कर पाते थे। अब हमारा जहाँ पर 10% 2001 सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग को जो है उर्दू का सेकेंड लैंग्वेज मिला है, उस सेकेंड लैंग्वेज का जो है सेकेंड लैंग्वेज जो है 2012 2 अप्रैल का जो है असेंबली के अंदर जो है पास हुआ था। लेकिन उसके इम्प्लीमेंट के लेकर
सेक्रेटरी साहब अभी बताए हैं, उसके इम्प्लीमेंट के लेकर हम लोग जो है सरकार से रास्ता कायम कर रहे हैं। सरकार में जो अच्छे अच्छे बड़े नेता हैं उन लोगों से रास्ता कायम किया जा रहा है कि इसकी इम्प्लीमेंट हो। इम्प्लीमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट होगा तो रोजी रोटी से भी जो है उर्दू वाले जुटेंगे। तो इसके लेकर 21 तारीख को रानी रासमनी रोड में प्रोग्राम होगा जो पूरे बंगाल लेवल पर होगा और बहुत से जो है बड़े बड़े नेता MP MLA मिनिस्टर भी लोग आएंगे। कई लोग वादा किए हैं आने के हैं, वो लोग भी आएंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे। और हम लोग जो है उर्दू का काम इंशाल्लाह हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। और हमारे जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब हैं उन लोग जैसे हम लोग को बताते हैं, हम लोग एक सिपाही हैं उर्दू का। सिपाही जो है काम जो है सिपाही का, हम लोग उर्दू के लिए काम कर रहे हैं और काम करेंगे। दफ्तर बन जाने के बाद जो है और काम में जो है हम लोग को तेज़ी आ जाएगी, काम करेंगे। और यही है कि इंशाल्लाह जो है जावेद अहमद खान साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब है, हम सभी लोग दुआ करें कि वो अच्छे हो जाएं और उनका जो है माने हाथों से उद्घाटन भी किया जाएगा बिल्डिंग का। हम लोग 2017 में जब पाए थे तो उसकी उद्घाटन हुई थी कि हम लोग की ज़मीन मिल गया। आज जो है माने कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी G+2 का कंस्ट्रक्शन होगा। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो है जिस तरह प्रेसिडेंट साहब बोले हैं ऐसे ऐसे जो है दफ्तर का काम होते रहेगा। अल्लाह हाफिज़। तपसिया में 56 तालाब एक इलाका है, 36/1 B, वहाँ उर्दू घर बन रहा है। 2017 21 मई उर्दू घर के इफ्तिताह हुआ था जावेद अहमद खान के हाथों। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ज़मीन को दे भी देंगे आपको और वहाँ जब उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको हम तामीर भी कर देंगे और कर दें। एक उर्दू का मसीहा बनकर हम लोग के सामने आए और वो काम कर रहे हैं। अभी तामीरी काम जारी है। हम लोग को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी और हम लोग मुख्तलिफ जगहों से बैठकर अंजुमन के काम कर रहे थे। उसकी तारीख चल रही थी और चल रही है और चलेगी इंशाल्लाह। ये उर्दू घर का बल्कि 2017 में 21 मई को हम लोगों ने एक जलसा किया। जब इफ्तिताह हुआ तो जलसा किया। उस जलसे में अंजुम अजीमाबादी ने एक कता लिखा जो अफसार में वो शाया हुआ था। वो कता को डॉक्टर हैदर अली ने पेशकश की और उसको फ्रेम बनाकर हमने लगा दिया। वो कता ये है, बन गई उर्दू भी सरकारी ज़बां, बन गई उर्दू भी सरकारी ज़बां, अंजुमन ने जोहद का पाया सिला। बन गई उर्दू भी सरकारी ज़बां, अंजुमन ने जोहद का पाया सिला। एक दफ्तर की कमी थी है खुशी, एक दफ्तर की कमी थी है खुशी, उर्दू घर जावेद खान ने दे दिया। ये बहुत बड़ा उनका कारनामा है, नाकाबिल फरामोश कारनामा है। ये वादतें बहुत लोगों ने किया लेकिन दिया इन्होंने। और अभी हम लोग अंजुमन तरक्की उर्दू की जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है रेड रोड 21 फरवरी आलमी यौम मादरी ज़बान। आलमी यौम मादरी ज़बान 21 फरवरी को पूरे मगरबी बंगाल सतह पर सियासतगीर सतह पर ये कॉन्फ्रेंस होगी और रानी रासमनी रोड में। इस सिलसिले में अंजुमन के लोगों ने एक कोर कमेटी की तश्कील की। कबल इसके 27 दिसंबर मोहम्मद जान हाई स्कूल में तमाम शाखों की मीटिंग मुनक़िद की गई थी। उस मीटिंग में ये तजवीज़ की गई कि एक हम लोग कोर कमेटी की तश्कील करते हैं। तो तकरीबन 17 आदमी पर मुश्तमिल एक कोर कमेटी की तश्कील की गई जिसका चेयरमैन हाजी कमरुद्दीन मलिक साहब हैं और 2 हम लोगों ने कन्वेनर इंतखाब किया जो बहुत ही फाल सरगर्म हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू कोर कमेटी के दो कन्वेनर
एक हैं डॉक्टर निहाल अहमद साहब जो जकरिया स्टेट के शाख के सेक्रेटरी भी हैं और अंजुमन तरक्की उर्दू के और नायब सेक्रेटरी भी हैं। और दूसरे हैं डॉक्टर निहाल अहमद साहब जो डॉक्टर वासिफ अख्तर साहब जो बैठे हुए बाई साइड में। ये 2 आदमी कोर कमेटी के कन्वीनर्स हैं और बहुत सरगर्मी से काम को अंजाम दे रहे हैं। अभी मुख्तलिफ इलाकों में, बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ हमारी उर्दू आबादी है वहाँ पर उसकी हिमायत में मीटिंगें मुनक्किद हो रही है। कल से इसका आगाज़ है। 31 जनवरी कल 17 गांची में जाहिद कुरैशी वहाँ शाख के सेक्रेटरी हैं, वहाँ आइंदा 21 फरवरी जो जलसियाम मुनक्किद होने जा रहा है उसकी उसी की हिमायत में 31 तारीख जनवरी को कल एक मीटिंग होगी। और भी इलाकों में भी टिकियापड़ा का इलाका है, शिवपुर का इलाका, राजा बाजार का इलाका और आपको चले घुसड़ी में भी मीटिंग होगी। और भी जहाँ जहाँ हमारी शाखें हैं बंगाल में वहाँ पर उसकी हिमायत में मीटिंगें होगी। हम लोग दावत देंगे, आप इस आइए और इस जलसे को कामयाब करें।